आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुखद घटना की जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये है डैन एयर फ्लाइट 1008 का हादसा जो 25 अप्रैल 1980 को हुआ था। डैन एयर फ्लाइट 1008 एक चार्टेड फ्लाइट थी जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर एयरपोर्ट से स्पेन के टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट जा रही थी। फ्लाइट में कुल 146 लोग सवार थे, जिनमें 138 यात्री, 8 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन के कप्तान थे आर्थर रेड वेलन जो 50 साल के थे और बहुत ही अनुभवी थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर माइकल फर्थ और फ्लाइट इंजीनियर रेमंड कैरी। टेनेरिफ का यह एयरपोर्ट जहां प्लेन जा रही थी वो पहले से ही एक बड़े हादसे की वजह से बदनाम था। 1977 में यहां पर 2 बोइंग 747 विमानों की टक्कर हुई थी, जिसमें 583 लोग मारे गए थे। इसे टेनेरिफ डिजास्टर कहा जाता है। तो इस एयरपोर्ट का नाम तो सुनते ही पायलट के मन में थोड़ा डर तो रहता ही था। अब बात करते हैं उस दिन की जब यह हादसा हुआ। फ्लाइट मैनचेस्टर से सुबह 9:20 पर उड़ी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेनेरिफ एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हुई। जब डैन एयर फ्लाइट 1008 टेनेरिफ के पास पहुंची तो वो एक धीमी आइबेरिया टर्बोप्रोप फ्लाइट के पीछे थी। दोनों विमान रनवे 12 पर लैंड करने वाले थे। एटीसी ने डैन एयर को फॉक्सट्रॉट पापा बीकन के ऊपर से होल्डिंग पैटर्न में जाने को कहा, लेकिन ये होल्डिंग पैटर्न स्टैंडर्ड नहीं था, यानी इसका कोई चार्ट या लिखित प्रोसीजर नहीं था। एटीसी ने कहा होल्डिंग पैटर्न में इनबाउंड हेडिंग 150 डिग्री होगी, लेफ्ट टर्न करो, लेकिन गलती से एटीसी ने टर्न्स की जगह टर्न कहा। इससे पायलट को लगा कि उन्हें सिर्फ एक बार लेफ्ट टर्न करना है। पायलट को ये होल्डिंग पैटर्न समझ नहीं आया क्योंकि उनके पास कोई चार्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने एटीसी से दोबारा पूछने की बजाय इसे खुद ही करने की कोशिश की। असल में विमान एफपी बीकन के ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि इसके दक्षिण में चला गया। पायलट ने सोचा कि वो सही जगह पर हैं और होल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। ये कहकर एटीसी को बता दिया। एटीसी ने पायलट को 11,000 फीट, 6,000 फीट और फिर 5,000 फीट तक उतरने की इजाजत दे दी, लेकिन इस होल्डिंग पैटर्न के लिए 5,000 फीट बहुत कम ऊंचाई थी। ब्रिटिश जांच में पता चला कि इस इलाके में सुरक्षित ऊंचाई कम से कम 7,000 फीट होनी चाहिए थी, क्योंकि आसपास ऊंचे पहाड़ थे। विमान जब 5,450 फीट की ऊंचाई पर था तब वो माउंट ला स्प्रेजा के जंगल में जा टकराया। प्लेन के टकराने के पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में फ्लाइट इंजीनियर की चेतावनी सुनाई देती है, बैंक एंगल, लेकिन इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और सभी 146 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के जांच में कई कारण सामने आए। एटीसी ने एक गैर स्टैंडर्ड होल्डिंग पैटर्न दिया जिसका कोई चार्ट नहीं था। टर्न्स की जगह टर्न कहने से पायलट गलत दिशा में चले गए। 5,000 फीट